गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं, गंगा वीर जी, स्वागत है आपका। गंगा वीर जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरी उम्र है 17/5/71। जी। और समय है 10:12 सुबह के। जी। और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। जी। और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं एक जॉब करता हूँ, सरकारी नौकरी है, लेकिन अभी परमानेंट नहीं हूँ और केस चला हुआ है उसमें, तो उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी मेरे को, और मेरे को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए सर? आपको 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको सफलता मिलने में नवंबर 2014 तक का समय लग सकता है। आप परमानेंट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहाँ तक रत्न धारण करने की बात है, तो आपको एक कम से कम 10 से 12 रत्ती का सुंदर सा ओपल चांदी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में प्रातः काल 8 बजे धारण करना चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों की मेहनत रंग लाएगी। आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे और लगन से करेंगे, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार की स्थिति आज रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आज आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। दोस्तों और भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, जिसमें भाइयों का मार्गदर्शन आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। आज आपको चाहिए कि राहु के कुछ आप उपाय करें, और अगर हो सके तो एक नारियल जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ने हालांकि हमें बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन फिर भी पंडित से जानते हैं कुछ और ऐसे खास सरल उपाय जिन्हें अपनाने से यदि हमारे जीवन में किसी भी तरह का तनाव है, किसी भी तरह की रुकावट आ रही है, या फिर किसी भी तरह की कमी है, रिश्ते जो है हमारे खराब होते जा रहे हैं, तो उन्हें हम अच्छा बना सके, मजबूत बना सके, किस तरह से रिश्तों में नजदीकी ला सके, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए और भी खास उपाय। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपसी रिश्तों में आ रही दूरियों को आप कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए छोटा छोटा उपाय है। जैसे यदि आप किसी धर्म स्थान पर जाते हैं, तो सफेद वस्त्र पहन करके आपको धार्मिक स्थान पर जाना चाहिए। लाल गुलाब या चमेली का इत्र देवी देवताओं की प्रतिमा के चरणों में आप चढ़ाएं। और यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है, तो इत्र चढ़ाते समय आप ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात् इत्रम समर्पयामि सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि, इस तरह से कहते हुए इत्र प्रभु को समर्पित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके उनके श्री चरणों में 3 इलायची अर्पित करना चाहिए, और उस इलायची को घर ले आना चाहिए। घर के भोजन में उसका इस्तेमाल करने से निसंदेह लाभ मिलता है। घर से बाहर जब कभी भी आप निकलना चाहें किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो मोर की कलमी पीले रेशमी कपड़े में बांध करके आप अपने साथ लेकर के निकलें, तो निश्चित रूप से हर प्रकार की विघ्न बाधा आपके यात्रा से समाप्त होगी। और चाहे बिल्ली आपका रास्ता काट दे और चाहे कोई दूसरा अशुभ हो जाए, उसका भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों की किस्मत काफी कुछ आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। आमदनी बढ़ने का योग बन रहा है, और यदि आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य खराब रहने से थोड़ा सा आपका मन उदास हो सकता है। आपको चाहिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले संतोष शर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? संतोष का जन्म 16 जनवरी 1985 को 9:20 प्रातः काल जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। संतोष जी, आपकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है और आपकी जन्म राशि वृश्चिक है। आपके जन्म लग्न में मंगल शुक्र के साथ विराजमान है। तृतीयेश और भाग्येश का इत्साल आपकी जन्म कुंडली में लग्न में है। चंद्रमा शनि और केतु के साथ बैठ करके आपके जीविका भाव में
विष योग बना रहा है। राहु आपकी कुंडली में उच्च का है, लेकिन सूर्य गुरु की स्थिति आपके कुंडली के वैभव में है। ये सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशन इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अभी आपका बुध में सूर्य का अंतर चल रहा है, अर्थात अष्टमेश में सप्तमेश का अंतर चल रहा है। न तो यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक समय है और न आपके जीविका के क्षेत्र के लिए यह शुभ समय है। ये 25 मई 2014 तक समय रहेगा, तब तक उलझनों का सामना करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु के 1008 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, उसका नित्य पाठ किया करिए और ये पाठ कम से कम 108 दिन आप जरूर कीजिए। आपका भाग्योदय होगा और आपको जीवन में सुख शांति मिलेगी। आप मांगलिक हैं, मंगल आपके जन्म कुंडली के लग्न में है, इसलिए आपको क्रोध पर भी अपने नियंत्रण रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अनिल जी से, जो कि नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। अनिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर जी 1971। जी, सवाल बोलिए। जी मैं लगभग 1 साल से न मेरा बिजनेस चल रहा है, न स्वास्थ्य ठीक रहता है। जी अनिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जब प्रश्न किया है तो आपके प्रश्न से छठे भाव में कन्या राशि में सूर्य की स्थिति है। ये सूर्य आपका पंचमेश होकर छठवें भाव में गया है और लग्नेश मंगल से द्वितीय भाव में है। ऐसे में आपको बार बार शरीर में थकान की बीमारी हो रही है और सेहत आए दिन कुछ न कुछ खराब रह रही है। यदि आप सूर्योदय के समय सोकर उठें और सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें तो मुझे विश्वास है कि 24 दिनों में आपकी सेहत ठीक हो सकती है। जहाँ तक आपने अपने काम के लिए पूछा है तो उसके विषय में आपको बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ इत्तेसाल कर रहा है। काम में आपको सफलता मिलेगी। ठीक आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लीजिए। बढ़ते इसी के साथ मकर राशि की ओर, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी और यदि आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उनसे जुड़ी हुई परेशानियां भी समाप्त होने वाली हैं। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि शनि देव की मन लगाकर आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। भोपाल से एक दर्शक जुड़ गई हैं, ज्योति जी, स्वागत है आपका। ज्योति जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। बोल रही हूँ भोपाल से। जी मैं प्रीति बोल रही हूँ। मेरी जन्म डेट है 15 अगस्त 83। ये मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना और मेरे बेटे का जन्म है 12/1/2003। मुझे अपनी राशि के बारे में जानना और मेरे बेटे के बारे में। देखिए, आपके भविष्य का जहाँ तक प्रश्न है तो आपका भविष्य उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है तो रह रह करके इसका स्वास्थ्य कभी कभी प्रभावित होता है और थोड़ी सी शिक्षा में भी इसके गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपको चाहिए कि शनिवार के दिन सरसों का तेल इसका चेहरा देख करके तेल में और तेल आप कटोरी सहित दान कर दें। ऐसा यदि 4 शनिवार आप करती हैं तो निश्चित रूप से बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। निश्चित रूप से यदि आज अपने सोच को आप मजबूत रखते हैं तो निश्चित रूप से आज आपको फायदा मिलेगा। किसी प्रकार के टेंडर वगैरह की प्राप्ति में आपको काफी हद तक सफलता मिलेगी। आज आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। आपके ऊपर कुछ नई जिम्मेदारी थोपी जा सकती है और आपको विदेश यात्रा में यदि आ रही रुकावट है तो आपकी रुकावट दूर होगी और आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। आपको चाहिए कि आज के दिन आप चावल दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गई हैं, किरण जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। अपने बच्चे को इम्पोर्टेंट रखे के बारे में। जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। उम्र 24 साल। जी सवाल। और जी जी, सवाल बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1986। जी क्या सवाल जानना है चाहते हैं?
और समय रात के 12:03। क्या जन्म जानना स्थान चाहते है हैं? लखनऊ। इसका भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य का जहाँ तक प्रश्न है, भविष्य ठीक है, लेकिन अभी इनके रोजगार में अस्थायित्व तो नहीं आया हुआ है। रोजगार में अस्थायित्व आए, इसके लिए इनको चाहिए कि नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कारोबार से जुड़ी हुई तमाम प्रयास आपके रंग लाएंगे, और यदि आज आप कारोबार के संबंधित कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आपके पिता का भी सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। आज आपके बच्चों की भी तरक्की हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अगरतला से एक दर्शक जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी को भी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरा एक बात है, मेरे लड़की के बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर। जी जी संजय जी बताइए, कितने साल की? लड़की का जन्म है 4 सितंबर 2005। जी। तो सुबह 7:25। जी। तो ये बीमार है सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये अच्छा नहीं हो रहा है। 1 साल 1.5 साल से अच्छी बीमार हो गई है। देखो, आपका जो पंचम भावेश है, आपका संतान भाव का स्वामी है, वो बुध शनि राहु के साथ है। पिछले 1.5 वर्षों से इस लड़की का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। आपको चाहिए कि आप इस लड़की के लिए 8000 मंत्र महामृत्युंजय का काला तिल घी चीनी से सोमवार के दिन हवन करवा दीजिए। इसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।